आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीटी, पीएचडी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना और कम समय में वन लाइनर 50 प्रश्नों का अवलोकन आप प्रतिदिन सुबह 5 बजे करते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि किसी की परछाई के नीचे खड़े रहने से खुद की परछाई नहीं बनती साथियों। इसके लिए क्या करना होगा? खुद की परछाई बनाने के लिए कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता, आपका परचम, आपका व्यक्तित्व दूसरों को प्रभावित करे तो इसके लिए आपको खुद पहले मेहनत करनी होगी। और जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? इसका आपको जवाब बताना है। और रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, यह किसका कथन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? तो लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। 1963 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया है। 1957 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण विहान गीति नाट के रचनाकार कौन है? तो स्वर्ण विहान गीति नाट हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया है और 1930 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 6 है, मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटक गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण किस नाम से किया है? और जवाब हो जाएगा आला अफसर। 1979 ईस्वी इस नाटक का रूपांतरण समय है। अगला प्रश्न है कि प्रभावती कालिदास सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक के पात्र हैं? प्रभावती और कालिदास सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखे गए सेतुबंध नाटक के पात्र हैं। 1972 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कुआसा और किरण, श्वेत कमल, टूटते परिवेश नाटकों के लेखक कौन हैं? जवाब हो जाएगा ये सारे ही नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए हैं। कुआसा और किरण 1975 ईस्वी, श्वेत कमल 1984 ईस्वी और टूटते परिवेश 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कविता की खोज कृति के रचनाकार कौन है? शुद्ध कविता की खोज कृति रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न जो कि 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि मध्य एशिया का इतिहास किसकी रचना है? तो मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला प्रश्न है ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा एडविन ग्रिप्स महोदय हैं। 1917 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार कौन है? तो जय पराजय और देवताओं की छाया नाटक उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया नाटक है। जय पराजय 1937 ईस्वी, देवताओं की छाया 1940 ईस्वी के प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि मधुपर्क और उतार चढ़ाव कहानी के लेखक कौन है? तो मधुपर्क और उतार चढ़ाव कहानियां भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई हैं। मधुपर्क 1929 ईस्वी, उतार चढ़ाव 1950 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि इतिहास साक्षी निबंध के निबंधकार कौन है? तो इतिहास साक्षी निबंध डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है।
अगला प्रश्न है कि विश्वबाहु परशुराम उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो विश्वबाहु और परशुराम उपन्यास विश्वंभर नाथ उपाध्याय द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। 1997 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि भूख के 3 दिन सच बोलने की भूल किसके कहानी संग्रह है? तो भूख के 3 दिन और सच बोलने की भूल दोनों ही कहानी संग्रह यशपाल द्वारा लिखे गए हैं। 1968 ईस्वी भूख के 3 दिन और सच बोलने की भूल का समय है प्रकाशन काल 1962 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि रात का रिपोर्टर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? रात का रिपोर्टर उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है और 1989 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि राक्षस का मंदिर नाटक के नाटककार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1931 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक है। अगला प्रश्न है कि तोता झूठ नहीं बोलता पढ़ो फारसी बेचो तेल नाटक के नाटककार कौन है? तो नागबोडस द्वारा लिखे गए दोनों ही नाटक हैं। 1998 ईस्वी तोता झूठ नहीं बोलता और पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि मोहनदास गिरिराज किशोर के किस उपन्यास का पात्र है? तो मोहनदास गिरिराज किशोर द्वारा लिखे गए पहला गिरमिटिया उपन्यास का पात्र है और 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मेरा मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो जवाब हो जाएगा नामदेव की। अगला प्रश्न है कि सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? तो सबसे उदास कविता स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया नाटक विधा की रचना है। 1998 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अंतिम अध्याय किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो अंतिम अध्याय उपेंद्र नाथ के जीवन पर आधारित उपन्यास है। भैरव प्रसाद गुप्त इसके लेखक हैं और 1970 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। 2007 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 26 है कि रस विमर्श किस रचनाकार की कृति है? तो राममूर्ति त्रिपाठी द्वारा लिखी गई यह रचना 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। शहर का व्याकरण भाषा की रात किस कवि की रचनाएं हैं? शहर का व्याकरण भाषा की रात सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं हैं। और अगला प्रश्न है कि मेरी ईरान यात्रा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो मेरी ईरान यात्रा महेश प्रसाद की रचना है। 1930 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कवि दर्पण हमीर हट किस कवि की रचनाएं हैं? तो हमीर हट और कवि दर्पण ग्वाल कवि की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गीत फरोश किस कवि की रचना है? तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। 1956 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि काशीनाथ सिंह क्षमा करें आछे के दिन पाछे गए संस्मरण के लेखक कौन है? तो आछे के दिन पाछे गए संस्मरण काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 2004 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। और यशोधरा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो यशोधरा काव्य कृति मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि ग्राम गीत मर्मस्पर्श काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो ग्राम गीत और मर्मस्पर्श हरियौध द्वारा लिखी गई रचना है। 1956 ईस्वी मर्मस्पर्श का प्रकाशन काल और ग्राम गीत का 1938 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि खादी के फूल काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो खादी के फूल काव्य कृति हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 1948 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि सूखा सरोवर नाटक के नाटककार कौन है? तो सूखा सरोवर नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और विद्या सुंदर नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विद्या सुंदर नाटक का प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि यक्षगान कहानी के कहानीकार कौन है? तो यक्षगान कहानी अखिलेश द्वारा लिखी गई 1997 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखी गई है आलोचनात्मक कृति 1982 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। घोड़ा और घास नाटक के नाटककार कौन है? तो गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया यह नाटक 1980 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है घोड़ा और घास। सखी वे मुझसे कहकर जाते इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और अछूत की शिकायत काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो हीरा डोम द्वारा लिखी गई 1914 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि रात का सफर उपन्यास की नायिका कौन है? तो रात का सफर उपन्यास रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है जिसकी नायिका रीता है और 1976 ईस्वी इसका
रचना काल है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल गांव के देवता का प्रकाशन काल क्या है? तो रणेन द्वारा लिखी गई यह रचना 2009 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो जवाब हो जाएगा गिरीश रस्तोगी ने। और प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? तो जवाब हो जाएगा परमानंद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है कि 18 सूरज के पौधे उपन्यास के लेखक कौन है? तो रमेश बख्शी द्वारा लिखा गया है, 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो जवाब हो जाएगा रूप गोस्वामी। और विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? तो जवाब हो जाएगा तीसरे सप्तक 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लोकायतन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई यह रचना 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण पे। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।